यहाँ से स्टार्ट करेंगे। DIS के यहाँ पर UPPCS का टेस्ट नंबर चौथा देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर तक हम लोग यहाँ पर देख चुके थे और चौथा टेस्ट यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका। देखो यहाँ पर जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4, यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन जो पॉलिटी है इसको लेकर के यहाँ पर है। और यहाँ पर जो सिलेबस है वो दे रखा है क्या क्या, यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, और प्लस यहाँ पर जून की यहाँ पर समसामयिक की करंट अफेयर्स भी शामिल है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और, अपना UKT चैनल है, ठीक है, इसका भी मैं आपको टेस्ट नंबर 2 तक करा चुका हूँ। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ये खत्म होने के बाद टेस्ट नंबर 3 में लेके आऊँगा और 4 भी उसके अगले दिन लेके आऊँगा फिर। ठीक है, 3 और 4 वहाँ पे मैं कवर कराऊंगा आपको। और यहाँ से चौथा नंबर जो टेस्ट है इसको देखते हैं। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये बोला है चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में विचार करना है। पहला, इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्से लेना संभव बनाया है उसमें। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में यहाँ पर जो बताई जा रही है कि यहाँ पर जो अधिनियम में धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान 1833 उसके हिसाब से वंशानुगत जो क्रम होता है और वर्ण अथवा इनमें से किसी के कारणवश कंपनी के अधीन जो पद है उसका योग नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी सही होंगी। 1833 की जो बात यहाँ पर की जाती है इसको लेकर के सी यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर रेट दे रखा है। यहाँ पर इसके क्या इसका शब्दों का रेट का वो बताना है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या होगा, देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका हो जाएगा आपका ऐसे टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना, 1 का 3 मतलब ए का यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 3 हो गया। परमादेश होता है वी कमान, क्या होगा वी कमान। और उत्प्रेषण आपका हो जाएगा टू बी सर्टिफाइड। और अधिकार परीक्षा हो जाएगा वाई वट अथॉरिटी, है ना। अगर हिंदी आपको नहीं पता है, मान लो कि आप इंग्लिश आपको नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन वाला छोड़ दोगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ बातें कही जाती है कि कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में करनी होती है ना, याद रखनी होती है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये डिटो सब, है ना। तो ऐसे आंसर हो जाएगा दूसरे का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत राज से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इनको सही कालक्रम सर क्या होगा इन समितियों को। पहला है पीके थुंगन समिति जो होगा ये क्या है 1988, मैं सबको पहले सन लिख देता हूँ, है ना, उसके हिसाब से करेंगे 1988। अगला क्या दे रखा है, अगला यहाँ पर जीवीके राव समिति 1985, मैं क्वेश्चन टाइप का UKT मैंने कराया था, है ना। अगला है ML सिंघवी समिति, ये 1986 1986। और अशोक मेहता समिति हो जाएगी कब 1977। अब इसके हिसाब से आप मैच कर लो, ठीक है, रख लो सेट से क्या होगा, तो इसके हिसाब से रखोगे तो आंसर डी यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(1) एक यहाँ पर आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है, पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। अगला है ये निधि संसद के निर्माणाधीन होती है, नियंत्रणाधीन होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आकस्मिक निधि जो संसद नहीं, यहाँ पे जो राष्ट्रपति के जो नियंत्रण है उसमें होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो यहाँ से इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती है तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, पहली बात। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू होने के बाद संविधान सभा की स्थिति में परिवर्तन हुआ था और संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई थी और एक विधायिका का भी यहाँ पर रूप ग्रहण कर लिया था। ये जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब बतौर विधायिका इसकी बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता GV मौलंकर करते थे। इस प्रकार यहाँ पर दोनों बातें सही है। पांचवें का आंसर क्या होगा 1 और 2 सही है। छठा, नीति निर्देशक तत्व के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसमें। पहला है नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं, पहली बात। छठे का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, छठे का पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 42 काम के न्याय योग जो संगत है उसमें मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। तीसरा अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीव संरक्षण उसकी
रक्षा और उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करना, ये भी बात इसकी करेक्ट होगी। छठी की सभी बातें यहाँ से इसकी सही हैं। ठीक है, आंसर डी। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, देखो यहाँ पर भारतीय संविधान का कुछ यहाँ पर मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी को प्राप्त है। ठीक है, जबकि कुछ केवल यहाँ पर भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15, ठीक है, और धर्म, वंश, जाति, लिंग और जो जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल जो 16 है ये क्या करता है, ये लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता, और अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 29 है 29 ये अल्पसंख्यकों को शिक्षा और यहाँ पर इसकी संस्कृति होती है उसे संबंधित अधिकार देता है। और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म प्रसार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना को अधिकार देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 4 यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए विकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है, देखते हैं इसको। भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, भारत का समाज बौद्ध धर्मवादी है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव रखती है, जो धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है। परंतु भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। यहाँ आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर भारत में समाज बौद्ध धर्मवादी है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, और सरकार समय समय पर विभिन्न धर्म के व्याप्त कृतियों को दूर करने के लिए कानून बनाती है, और इस प्रकार यहाँ पर कथन के कारण दोनों बातें सही है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालय के विभिन्न फैसलों के अध्ययन के आधार पर यहाँ पर विचार करना है कि संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत कौन से आते हैं। देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है संविधान की सर्वोच्चता। पहला क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता जो होता है, देखो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको द्वारा समय समय पर दिए गए फैसलों के आधार पर कुछ यहाँ पर तत्व है वो संविधान की मूल संरचना माने गए, जिसमें कि संविधान की सर्वोच्चता हो गई। ठीक है, और संविधान का संघीय स्वरूप हो गया, राइट, सार्वभौमिक लोकतंत्र, मताधिकार, लोकतांत्रिक गणराज्य है ना, उसकी प्रकृति, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय स्वरूप। ठीक है, और राष्ट्र की यहाँ पर एकता, अखंडता, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये सब यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव में शामिल होंगे। तो डी यहाँ से करेक्ट होगा सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पहली बात, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 10वें का पहला कथन यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान को पारित किया गया था, इस पर अध्यक्ष सहित यहाँ पर 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि यहाँ पर प्रस्तावना को पूरे संविधान में लागू करने के बाद इसे लागू किया गया था। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है, राइट। आंसर क्या होगा, 10वें का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज सचिव का पद सृजित किया गया था, जो ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत को राज सचिव का पद सृजित किया गया था, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण जो स्वामित्व और नियंत्रण की शक्ति निहित होती थी। ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, और जो यहाँ पर ब्रिटिश जो संसद थी उसके प्रति उत्तरदायी था। भारत सरकार ने 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों की इकाइयों के रूप में लेते हुए इसे संघ निर्धारित किया था। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों बातें इसकी सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, सही युग्म को चयन करना है, विषय और इसकी सूची देखते हैं। जनगणना आपका हो जाएगा, जनगणना आपका होगा इसमें से, देखो जनगणना जो है आपका ये इसमें से आपका हो जाएगा 1 संघ सूची में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा उद्योग बोला है कि यहाँ पर राज्य सूची में है ना, उद्योग क्या होगा, राज्य जो यहाँ पर डाकघर बचत दे रखा है, डाकघर बचत बैंक, एक यहाँ पर संघ सूची का विषय है। डाकघर जो यहाँ पर है ये बचत बैंक, एक यहाँ पर किसका होगा, संघ सूची का विषय होगा, यहाँ पर राज्य सूची का विषय नहीं होगा। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। बाकी यहाँ पर ये जनगणना, उद्योग, निगम कर और यहाँ पर पशुओं के प्रति क्रूरता, ये सब यहाँ पर सही होंगे। चौथी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 12वें का 1, 2, 3, 5 करेक्ट है, और चौथी बात गलत है। चौथी बात डाकघर बचत योजना राज्य सूची में नहीं होगी, अब किसकी होगी, जबकि हो जाएगी संघ सूची का विषय। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सह संबद्ध और अविभाज्य होते हैं। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे।
13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और आपात समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और आपात समागम संविधान में वर्णित गैर मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है यहाँ से, एक बात इसकी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। पहली बात, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर नए राज्यों का गठन और संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जो अनुच्छेद 368 से बाहर हैं। ठीक है, गलत हो गया। 7वें अनुसूची संबंधित कोई भी विकल्प या कोई भी विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है, ये भी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर 7वीं अनुसूची में संबंधित किसी विषय का संसद में संशोधन के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात गलत होगा, दोनों बातें यहाँ से गलत है। 14 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट है, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 15 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, अनुच्छेद और यहाँ पर संबंधित कौन कौन से इसके विषय हैं। पहली बात, पहला बोला आर्टिकल 58, आर्टिकल जो 58 है ये हो जाएगा राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं होती हैं, इसको बोलते हैं। अगला है 61 सबको पता होगा, महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा 61 का, महाभियोग की प्रक्रिया हो जाएगी आपकी 4। आगे 56 में है आपका जो आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है, और आर्टिकल 59 हो जाएगा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें होती हैं कुछ। ये करेक्ट आंसर 15 का या 15 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 है, भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां हैं कौन। आंसर हो जाएगा 16 का। देखो, भारत के संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 के अनुसार देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के यहाँ पर जो निर्वाचन चुनाव के संचालन के लिए चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, और प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के कार्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, कौन सा क्षेत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और राजनीतिक दलों की मान्यता देना कि यहाँ पर क्या किसको मान्यता देना है। ठीक है, उनके विवेक पर काम करेगा, और मतदाता जागरूकता होना ये भी। ठीक है, तो ये सब आपका चुनाव आयोग करेगा। आंसर क्या होगा 16 का डी। क्वेश्चन 17 है, 17 बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। पहली बात, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग एक यहाँ पर सांविधिक निकाय है, और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। ठीक है, और इसका जो पहला आयोग था 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया था। उनका कार्यकाल 3 फरवरी से 1992 30 जनवरी 1995 तक रहा था। तो ये बात इसका सेकंड वाली गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 18, नीति आयोग के संबंध में विचार करना है। विशिष्ट मुद्दों पर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। पहली बात, 18वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला कथन यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक राज्यों या एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों पर आकस्मिकताओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। इसका गठन एक निर्दिष्ट कार्यालय या कार्यकाल को लेकर के किया जाएगा, और इसमें क्षेत्रीय परिषदें प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाएंगी। ठीक है, पहला यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ राज्यपाल शामिल होंगे, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा 18 का 18वें अगस्त से यहाँ से आंसर होगा। पूछा सही कथन तो सभी सही है। क्वेश्चन 19, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी न की जाने पर निर्णय किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। आंसर हो जाएगा 19वें का करेक्ट आंसर बी, 84 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहाँ पर ये किया गया था। कब, 2001। ठीक है, ये संविधान संशोधन है अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 का 3। ठीक है, इसके तहत यहाँ पर शर्तों का संयोजन किया था, और इसमें यहाँ पर अनुसार देश के जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें उसकी संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि परिवर्तन को लेकर के कमी नहीं की जाएगी, इसको लेकर बताया था। ठीक है, आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 नंबर है, 20 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, अनुच्छेद और यहाँ पर इसके विवरण है। 371 का झा यह बोला है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध था। पहली बात यहाँ से क्या होगा,
सही है। दूसरा 371 जा बोला है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध, ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है। आगे 371 छा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ये भी करेक्ट है। 371 घा आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध, चारों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। 20 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, सभी एक दूसरे से सामने मैच कर रहे हैं, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है कैसे। देखो राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है, राइट। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इसका कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का होता है, ठीक है, या 62 वर्ष के आयु तक होता है, राइट। और किंतु इन्हें उनके कार्यकाल के बीच में ही उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात कुछ निर्हरता डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर इनको हटा सकते हैं। आर्टिकल 137 137 है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकता है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। या किस आर्टिकल का प्रयोग करेगा, तो यहाँ पे आर्टिकल याद रखना है आपको 137। 22 नंबर क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं। पहला, अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। पहली बात 22 का पहला यहाँ से करेक्ट है। क्यों, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात कही गई थी, है ना। और आर्टिकल 20(1) में कहा गया था कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसके लिए कोई ऐसा कार्य करने में समय को किसी की प्रवृत्ति या प्रवृत्त विधि या अतिक्रमण नहीं किया हो, ठीक है। आर्टिकल जो 20(2) है इसमें प्रावधान है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। जबकि जो आर्टिकल 20(3) है, सेकंड स्टेटमेंट में दे रहा है 20(3) जो है आर्टिकल, इसमें किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करता है। ये भी बात सही है, दोनों बातें यहाँ से क्या होंगी, सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 22 का 23 नंबर है, मूल संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को वर्णन किया गया था, या कितनी भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया था, वर्णन किया गया था। आंसर जाएगा 23 का, मूल संविधान में 8वीं सूची में 14 भाषाएं क्या थी, वर्णन था। और इसमें 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 1967 में सिंधी को, और यहाँ पर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वें संविधान संशोधन में 2003 में डोंगरी और मैथिली संथाली को भाषाओं को जोड़ा गया था। वर्तमान में 8वीं सूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। और जो आंसर होगा इसका, आंसर यहाँ से ए करेक्ट है, 14 भाषाएं, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लोकसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। पहली बात 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये सेकेंड बात यहाँ से इसकी देखो, लोकसभा में संरचना का जो अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया, और लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा को जो आंग्ल समुदाय थे उसके प्रतिनिधित्व को यहाँ पर सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, इस वजह से कम हो गए वो, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, ये बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन वर्तमान में 1981 की जनगणना के आधार पर किया जाना चाहिए। चौथी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा की राज्यसभा सीटों का आवंटन वर्ष 1971 1971 है, उसकी जनगणना के आधार पर होगा। इस प्रकार यहाँ से 1 और 3 बात सही है, और 2 और 4 इसकी गलत होगी। पूछा क्या है, सही पूछा 1 और 3, गलत पूछता तो 2 और 4 हो जाता, ठीक है। 25 है, तारांकित प्रश्नों के संबंध में विचार करना है। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है, या सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है। तो पहली बात क्या होगी, 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, देखो तारांकित प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है, और तारांकित प्रश्नों का जो मौखिक रूप दिया जाता है या दिया जा सकता है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहता है, अतारांकित प्रश्न कहलाता है, ठीक है। सी यहाँ से आंसर होगा, दोनों बातें सही हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको लेकर के मैंने जो अपना यूकेटी चैनल है उसमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन समझाया था इसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ से भी 2 नंबर 1 नंबर पेपर 2 नंबर पेपर है ना, तो दूसरा नंबर पेपर पॉलिटी का था, वहाँ पे मैंने कराया, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए थे वहाँ से। और सब क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज रखे थे वहाँ, है ना, देख सकते हो आप उसको भी। तो क्या होगा, 25 पूरा हो गया, 26 देखते हैं। परामर्शदात्री समितियों के संबंध में विचार करना है। ये समितियाँ मंत्रियों एवं संसदों जो सदस्य होते हैं उसके बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर औपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती हैं। पहली बात 26 का पहला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो परामर्शदात्री सलाहकार समितियाँ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभाग से जुड़ी रहती हैं। इनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और किसी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष उस मंत्रालय का भी मंत्री अथवा प्रभारी राज्य मंत्री होता है।
पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बोला है इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इन समितियों का जो गठन है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन समितियों की संरचना, कार्य का पद्धति को किस दिशा में निर्देश संबंधित होगा जो मंत्रालय, वो उनकी बैठक के आयोजन की व्यवस्था के अनुसार संसद में सत्र में तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोनों बातें इसकी करेक्ट होगी। आंसर 26 का सी करेक्ट है। 27 नंबर है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर यहाँ से सरकारी आयोग 1983 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की जो सेवानिवृत्त RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर 3 सदस्यीय आयोग गठन का किया था। आयोग ने अक्टूबर 1987 में 247 सदस्यों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और रिपोर्ट में कुछ बिंदु दिए गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाओं के जो संस्थान है उसको अधिक मजबूत बनाना, राइट। तो ये सब कुछ करके बातें दी थी यहाँ से। आंसर सी करेक्ट है। 28 है विपक्ष के नेता के संबंध में विचार करना है। विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक पद होता है। पहली बात 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का जो पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की संसदीय प्रणाली विपक्ष के नेता महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसका मुख्य कार्य सरकार की जो नीति होती है उसकी रचनात्मक आलोचना करना और एक वैकल्पिक सरकार व्यवस्था करना। और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता को 1977 में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, ये बात गलत होगी, संवैधानिक नहीं होगी। दूसरी बात है सदन की कुल संख्या सदस्य के 10वें हिस्से या उससे अधिक संख्या वाले बड़े विपक्षी दल को नेता के रूप में उस सदन के जो नेता है उसके रूप में मान्यता दी जाएगी। ये बात करेक्ट है। तीसरी बात है एलओपी मतलब विपक्षी नेता जो होते हैं, ठीक है, इसके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होगा लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है। तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन और भत्ते अन्य सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी या दी जाएंगी। 1 और 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, पहली बात गलत थी। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के संबंध में विचार करना, किन किन पदों के लिए शपथ और अभिपुष्टि प्रावधान दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा 29 का एक तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लेकर के, संसद के चुनाव उम्मीदवार को लेकर के, संसद के सदस्य को लेकर के उपराष्ट्रपति यहाँ से नहीं होगा, और संसद के नियंत्रक मलिका परीक्षक, ये सभी यहाँ से क्या होंगे, ये सभी यहाँ पे जो शपथ और अभिपुष्टि के प्रावधान होंगे इसमें प्रावधान किए गए, राइट, याद रखना है। और भी है जैसे कि यहाँ पर राज्य के मंत्री बोल सकते हो, ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, है ना। तो यहाँ पर जितने दिए उसके हिसाब से यहाँ पर उपराष्ट्रपति इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं 29 का सी आंसर करेक्ट है, 1 2 3 5। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है वित्तीय आपात के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है। वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, पहली बात यहाँ से सही होगी, गलत नहीं है, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर वित्तीय आपात की घोषणा 360 के तहत की जाएगी, बात सही है, करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो घोषणा होती है इसकी ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, परंतु आवश्यक है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, 6 माह नहीं, है ना, या 1 माह तो गलत हो जाएगा। ये भी इसे अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, ये बात क्या होगी, करेक्ट है। ये बात क्या है, ये बात इसकी 6 माह के लिए लगाया जाएगा, 6 माह के लिए लगाया जाएगा। तो देखो ये बात यहाँ से इसकी ये बात गलत होगी, है, सही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वित्तीय आपातकाल है इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। यदि इसे संसद दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो जाए तो यह आपातकाल अनिश्चित काल के लग सकता है ना, तो इस वजह से 6 माह गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा सही। ठीक है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। चौथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में द्वारा समान बहुमत द्वारा प्रस्ताव या पारित किया जा सकता है, ये बात सही है। ठीक है, तो पूछा क्या है, कौन सा गलत है, 2 और 3 यहाँ पे गलत थे, है ना, गलत पूछा था तो 2 और 3 गलत है, बी यहाँ से आंसर होगा। 31 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है 31 का। ठीक है, दूसरा है
14वें संविधान संशोधन 14 जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसमें संविधान संशोधन जो अधिनियम था उसमें द्वारा पांडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बात यहाँ से सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12वें संविधान संशोधन 1962 में द्वारा गोवा, दमन और दीव को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, और 14 में 1963 के दौरान यहाँ पर जो पांडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था, ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 31 का सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में विचार करना है और किस भाग में किन अनुच्छेदों के साथ इनका वर्णन किया गया बताना है। 32 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 242 तक, है ना, संघ राज्य क्षेत्र है, तो बी आंसर इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर संविधान के आर्टिकल भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है ना, और 242 निर्देशित कर दिया गया था। 33, संविधान द्वारा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार किन निम्न में से कौन से होंगे। आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा, जिसमें से आपका 1, 2, 3, 4 जैसे कि लोक नियोजन क्षमता का अधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और सम्मेलन का अधिकार। लेकिन यहाँ पर जो 5वां स्टेटमेंट धार्मिक मामलों का अधिकार, इसको लेकर के भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकार नहीं होगा इसमें। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा जो 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर है, सी नंबर। 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। बोला है पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय जो आयोग, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही है और ये दोनों करेक्ट भी हैं, सी यहाँ से सही आंसर होगा। 34 का सी करेक्ट है। 35 है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न में से कौन शामिल है। इसमें तो जो शामिल है आंसर हो जाएगा 35 का। एक तो यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन का अधिकार और व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, इसमें क्या होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल होंगे, लेकिन हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं होगा, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, 2, 3, 4 यहाँ से सही आंसर है इसका, बी 35 का सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें बोले निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर नवीन सूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर IR कोहेल्वो बनाम तमिलनाडु राज्य केस, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर IR जो कोहेल्वो बनाम तमिलनाडु केस था, इसने सुप्रीम कोर्ट था, उसने यहाँ पर अपने निर्णय में कहा था कि नवीन सूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा की उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। हालांकि जो न्यायालय ने कहा था कि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल जो विशेषता होती है उसमें किसी विधि को नवीन सूची के अंतर्गत रखे जाने और इसकी विशेष विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यहाँ पर 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीन सूची में सम्मिलित जो विधियाँ पर न्यायालय की चुनौती दी जा सकेगी। आंसर यहाँ से 36 का बी करेक्ट होगा। 37 है, राज्यपाल के संबंध में विचार करना है, कौन सा क्रम यहाँ पर इसका सही होगा, कथन सही होगा। पहली बात है राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, पहली बात कथन, यहाँ से इसका क्या होगा, ये करेक्ट होगा। सेकंड, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात यहाँ से सही है। शपथ का प्रतिज्ञान का जो प्रारूप होता है 158 आर्टिकल में दिए गया है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता है, ये बात यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल के लिए अर्हता ये सब यहाँ पर उसमें हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो बोला है कि लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो, तो ये बात गलत होगा। 3 बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका C 1, 2, 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 38 बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों तब यहाँ पर प्रतिबंध लगाता है जब यहाँ पर भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होंगे। पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होते हैं, और मार्शल लॉ का सिद्धांत अंग्रेजी कानून से लिया गया, ठीक है। मार्शल लॉ की जो संविधान व्याख्या नहीं की गई है, ये बात याद रखना है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, और इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं अनुच्छेद, और यहाँ पर इसके क्या विषय वस्तु होंगी। 39 हो जाएगा आपका निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 47 जीवन स्तर का सुधार, ठीक है।
और आर्टिकल 48A 48A ये क्या होगा, ये वन जीवों की सुरक्षा। ठीक है, अगला है आर्टिकल 49 49 ये हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना। आंसर हो जाएगा 39 का बी यहाँ से मैच कर रहा है। 40 नंबर है, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा हो नहीं पाती है, ठीक है, चर्चा नहीं हो पाती है, तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताना है आपको यहाँ से 40 में। आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है गिलोटिन प्रस्ताव। ठीक है, जब किसी विधेयक में संकल्प या किसी भाग में चर्चा नहीं हो पाती है तो उस मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा था उसे गिलोटिन प्रस्ताव कहा जाता है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, देखो स्थगन प्रस्ताव ये किसी अविलंबनी लोक महत्व के मामले में सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्रवाई में स्थगित करने का प्रस्ताव होता है। और निंदा प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव ये मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियां या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाई जा सकती है। आंसर यहां से एक करेक्ट होगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 41 है, संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। कौन कौन से संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकते हैं। पहली बात यहाँ से पहला होगा, एक तो राज्यों के नामों का परिवर्तन, ठीक है, उसके बाद छठी सूची के विषय, राइट, और उसके बाद संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। यहाँ पर क्या होंगे, ये सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, राइट। और विशेष बहुमत से 7वीं सूची के विषय ये विशेष बहुमत से होंगे, और सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी आपका विशेष बहुमत से होगा। ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1, 3, 5 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। ये भी लिख लेना है, विशेष बहुमत से कौन सा होगा, साधारण बहुमत से कौन सा होगा, अलग अलग करके आप लिख सकते हो उनको। 42 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ए और बी देखते हैं, सुमेल करना है। आयोग और यहाँ पर गठन वर्ष इसके दे रखे हैं, सूची 1 और सूची 2। पहली बात है, प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में गठित किया गया था। ठीक है, तो पहला क्या होगा, ये जाएगा आपका प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में, राइट। जो प्रशासनिक सुधार 1966 हो जाएगा। राजमन्नार आपका 1969, सरकारिया आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007। इस टाइप से मैच होगा। आंसर क्या होगा, 42वें का सी, यहाँ से 2143 या 2143 इसका करेक्ट आंसर है 42 का सी। 43 निम्नलिखित में से प्राधिकरणों में कौन सा एक यहाँ पर भारत की संचित निधि में राज्यों के जो राजस्व होते हैं उसके सहायता अनुदान को शामिल करने का जो सिद्धांत होते हैं वो संबंध के रूप में सिफारिश करेगा। आंसर हो जाएगा 43 का। देखो आर्टिकल यहाँ पर जो 280 है, 280 जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 280 क्या कहता है, वित्त आयोग को लेकर के, ठीक है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उसकी योग्यता निर्धारण का अधिकार संसद को दिया जाता है। और वित्त आयोग भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान करने में शामिल करने वाले सिद्धांत होते हैं उसके संबंध में सिफारिश करता है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा, वित्त आयोग। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है अभिकथन ए कारण आर, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हेतु संवैधानिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं डीपीएसपी होते हैं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जो क्या बोलेंगे अपरिवर्तनीय है, ये गलत होगा, ये यहाँ से करेक्ट है। आंसर 44 का सी यहाँ से बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन 45 है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उसके संबंध में विचार करने देखते हैं। पहली बात है संविधान के अनुच्छेद 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान होता है। पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, इससे बड़े से संबंधित प्रावधान मूल संविधान में ही निहित है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मूल रूप से भारत में जो संविधान है उसका भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, 1956 में 7वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा भाग जो 17 था उसके अनुच्छेद 350 खा में जोड़ा गया था, जिसके द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जबकि यहाँ पर इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है और दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। तीसरा, इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये भी बात यहाँ से सही है। अगला, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, सही बात है। तो गलत पूछा था तो बी यहाँ से गलत हो जाएगा। 46 है,
निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन एक, कथन दो, कारणार। कथन ए और कारणार, ठीक है। भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो परिस्थिति होती है प्रदान करता है। पहली बात 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और उसकी जो नियुक्ति है उसके पश्चात अलाभकारी परिवर्तन पर निषेध का प्रावधान उसी कार्यपालिका के स्वतंत्र या निष्पक्ष परिस्थिति प्रदान करती है। पहली बात सही है। सेकेंड कारण है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त में अलाभकारी परिवर्तन को उसकी नियुक्ति के पश्चात नहीं किया सकता है, ठीक है। ये बात सही है, दोनों बातें यहाँ से सही है, मैंने ऊपर बताई भी थी आपको, से यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 47 है मान्यवादी के संबंध में विचार करना है। कौन सा गलत है? यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। पहली बात 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान का आर्टिकल 76 जो होता है ये भारत के मानवाधिकार की पद की व्याख्या की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये भारत का मानवाधिकार नियुक्त होने के लिए कुछ अर्हता रखता है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव और किसी उच्च न्यायालय का वकालत में 10 वर्षों का अनुभव, ठीक है। यह राष्ट्रपति के मतानुसार वे न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए, राइट। जो मानवाधिकार होता है इसके कार्यकाल को जो संविधान होता है उसके द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है, ये बात याद रखना है। और न ही संविधान को उसके हटाने का लेकर कोई यहाँ पर मूल व्यवस्था की गई है। तो 2, 3, 4 यहाँ से इसकी गलत हो जाएंगी, ठीक है। दोनों तीनों बातें यहाँ से गलत हैं। पहली बात सिर्फ यहाँ से इसकी पहली बात यहाँ से सही होगा, ठीक है। बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी सब यहाँ से गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 47 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से होगा, जो गलत पूछा है। ये बात सही है पहली वाली। क्वेश्चन 48 है उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है कौन? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सम्मिलित है सार्वजनिक महत्व के कानूनी ये तथ्यात्मक मामलों का मंत्री में राष्ट्रपति को सलाह देना। सी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल 143 में उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्रों या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना सम्मिलित होता है। आंसर 48 का सी। 49 लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन यहाँ से सही होगा? देखते हैं। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार ने 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्तमान में इसके कुल 22 सदस्य होते हैं, बात सही है, जिसमें से 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा से। इसमें लोकसभा के 15, 7 राज्यसभा से बताया भी मैंने, ठीक है। चौथी बात 1968 से यह परंपरा है कि यहाँ पर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाएगा। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा जो इसमें यहाँ पर 1967 से ये परंपरा चली आ रही है। कब से? 1967 1967 से, 68 से नहीं। 3 बात करेक्ट हो गई, 1, 2, 3। आंसर 49 का ए करेक्ट है। 50 नंबर है परिसीमन आयोग के संबंध में गलत कथन कौन सा होगा? देखते हैं। संविधान के परिसीमन आयोग का संबंध में से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। पहली बात 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह बात इसकी सही बता रहा है कि परिसीमन जो संविधान का परिसीमन आयोग का संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्या होगा? बात सही है। दूसरी बात है लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, ये भी बात सही है। बोले कौन सा गलत होगा? तो ना तो एक गलत है ना ही 2 गलत है। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें इसकी एकदम करेक्ट हैं। अब पूछा क्या है? गलत कौन सा होगा? सही पूछ है, लेकिन यहाँ पर पूछा गलत है, तो यहाँ पर कोई गलत नहीं, दोनों बातें एकदम सही है। 50 का आंसर डी दिया है और यहाँ पर डी होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आंसर कुछ और दिया है, ठीक है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डी आंसर इसका सही होगा। 51 है। देखो आंसर तो सही देते हैं, लेकिन जो प्रिंट कराते हैं ना, प्रिंट करने को देते हैं या फिर पेपर छापने देते हैं, तो ये मिक्स प्रिंट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझना है ये बात। हाँ 51 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों के हनन के अधिकार या आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है? यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। 51 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। केशवानंद भारती मामले में बात कही गई थी 1973 में। उच्चतम न्यायालय जो ने कहा था कि यहाँ पर मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। 52 नंबर है 52 नंबर क्वेश्चन मजदूर किसान संगठन के संबंध में विचार करना है। इस आंदोलन का संबंध आरटीआई अधिनियम में से होगा। पहली बात 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर इस आंदोलन का संबंध आरटीआई अधिनियम से होगा, सही है। सेकेंड, इस संगठन की स्थापना 1987 में हुई थी। सेकेंड बात, ये बात सही, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थापना 1987 में अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह
आदि सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पर की गई थी। दोनों सही है, आंसर सी। 53 है, समान वित्तीय विधायन के चरण में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। इसमें जो सम्मिलित नहीं है ये हो जाएगा आपका यहाँ से एक तो लेखानुदान और एक आपका यहाँ से हो जाएगा क्या, प्रत्यानुदान। ये यहाँ पर क्या होगा, ये वित्तीय विधायन जो होते हैं उसमें यहाँ पर सम्मिलित नहीं होते हैं, राइट। देखो बजट का जो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होता है, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को यहाँ पर पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना, ये समान वित्तीय विधायन के चरण में होते हैं, लेकिन लेखानुदान और जो प्रत्यानुदान होते हैं इसे सम्मिलित इनमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। किसको करते हैं ये भी आपको याद रखना है, किसको नहीं करते हैं ये भी याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। 54 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा 97 संविधान संशोधन 2011 के संबंध में सही बात बताता है। आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर एक तो सहकारी समिति के बनाने का अधिकार अनुच्छेद 9/19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया है, पहली बात करेक्ट है, ठीक है। दूसरा ये बोले सरकारी सहकारी समितियों के नाम का नया भाग 9 का जोड़ा गया है, ठीक है, पहली बात सही। दूसरी बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सहकारी समितियों के नाम एक नया भाग 9 खा जोड़ा गया है, 9 का नहीं है ना, गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 55 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन गलत है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं कीजिएगा, हम तो क्या पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे, क्योंकि हमको अपने अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि आंसर सही करने के लिए, सही नहीं भी आपको पढ़ने में थोड़ा डाउट होता है ना, तो हम लोग जहाँ पे सही नहीं लिखा होगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, गलत है, तो दूर से आंसर समझ आ जाएगा कौन सा गलत पूछ रहा है, राइट। तो देखो 55 में जो गलत आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और इसके द्वारा संविधान के कई परिवर्तन किए गए थे और इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दो नए भाग 4 का मतलब 4 का और 14 का 14 का जोड़े गए थे और संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए नीति निर्देशक तत्व 39A, 43A और 48A यहाँ पर जोड़े गए थे, ठीक है, और 5 विषय राज्य सूची को स्थानांतरित जिसे संवर्धित सूची में शामिल किए गए थे। इस प्रकार सी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, 7 विषय बोल रहा है ना। आगे आते क्वेश्चन नंबर 56 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। इनमें से विधियों के समान संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोल रहा है कि अमेरिका के संविधान, जो ये बात है अमेरिका के संविधान से ली गई है ना। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से 56 का करेक्ट होगा, बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करना, विधि के समान समानता जहाँ ब्रिटिश संविधान से लिए गए और यहाँ पर नकारात्मक संदर्भ में बता रहा है, तो यहाँ से ये बात पहली बात सही है 56 का। दूसरा ये सकारात्मक प्रवृत्ति का होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है, 56 का आंसर सी। 57 उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए बताना है। भारत में का जन्म नागरिक हो, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं होती है, जैसे कि यहाँ पर उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि भारत का जन्मा, उसे किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, ये बात करेक्ट हो जाएगा। और उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से जो और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत जन्म से ही नागरिक होना चाहिए उच्चतम न्यायालय बनने के लिए, ठीक है, उच्च न्यायालय होने का नहीं होगा यहाँ पे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से पूछा है कि कौन सा क्या पूछा है, कौन सा सही होगा ना, कौन सा सही है, तो जो आंसर सही हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 और 4। तीसरी वाली बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर बोला है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात गलत है क्योंकि न्यूनतम आयु को उल्लेख यहाँ पर नहीं है, ठीक है, आंसर 2, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। आंसर हो जाएगा 58 का गलत आंसर, संविधान में अकथित उपबंध के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है, ये बात गलत हो क्योंकि संविधान में कहीं भी यहाँ पर इस बात का उल्लेख नहीं है कि यहाँ पर लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए, इसलिए यहाँ पर यह कथन गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर परंपरा के अनुसार अप्रत्यक्ष पद सत्तारूढ़ दल और उपाध्यक्ष पद विपक्षी दल को दिया जाता है, ठीक है, और अन्य सब यहाँ पर इसके बाद सही होगी क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष का पद शपथ नहीं लेता है बल्कि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेगा। सो यहाँ से करेक्ट आंसर है 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में गलत बताता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ से कौन सी बात गलत है देखना है।
देखो, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के जो आर्टिकल, ये संविधान का भाग जो है उसके 4 का में अनुसार आर्टिकल 51 में किया गया है। ठीक है, ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर पहले से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 दौरान को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सभी कथन क्या हो जाएंगे इसके करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 59 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सही नहीं है जो आंसर हो जाएगा फिर इसका, देखो ये बात गलत हो जाएगी, बाकी सब सही है ना। पहली बात गलत कि मूल संविधान का हिस्सा है तो गलत होगा, राइट। ये बात गलत है, गलत पूछी थी, ए नंबर आंसर होगा, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन 60 है, निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, आय स्थिति सुविधाएं जो होती हैं और यहाँ पर अवसरों की असमानताओं को घटाना। तो इनमें से बोला है कि कितने पहले से संविधान संशोधन 1976 द्वारा उपयुक्त में से नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर केवल 2। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा आपका यहाँ से, इनमें से आपको होगा, एक तो देखो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, आर्टिकल क्या होगा? आर्टिकल 39 समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी मुक्त यहाँ पर शिक्षा को लेकर के, ये आर्टिकल 39 ए हो जाएगा। ठीक है, अगला कानूनी आय स्थिति जो सुविधाएं उसको लेकर के अवसरों की समानता को घटाना, ये क्या होगा? ये आपका आर्टिकल हो जाएगा जो आय अवसरों हैं उनको असमानताओं सुविधाओं को घटाना। तो आपका यहाँ से इसमें तो ये नहीं दे रहा है क्योंकि 1 2 तो इसका करेक्ट होगा, 2 बातें। ये 39 में आ जाएगा, 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र में जोड़े गए थे नीति सिद्धांत, तो आपका हो जाएगा 160 का, तो यहाँ से सही होगा और 2 भी सही होगा। और यहाँ से आपका होना चाहिए था उद्योग प्रबंधन, श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, ये होना चाहिए था, और आपका होना चाहिए था पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब खोले है ना, लेकिन ये यहाँ पर इसमें नहीं है। सिर्फ 2 बातें इसकी करेक्ट हैं, पहला दूसरा 2 बातें सही आंसर यहाँ से। 61 है, निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं, विधान परिषद, इनमें से कितने सभी संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं के अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर। एक तो देखो आर्टिकल 368 जो है इसके अनुसार 2 प्रकार के यहाँ पर जो संशोधन उसमें प्रदान किए गए, एक जो संसद विशेष बहुमत से लेकर के, दूसरा आधे राज्यों के साधारण बहुमत से अनुमोदन के माध्यम से। हालांकि कुछ अन्य अनुच्छेद में यहाँ पर संविधान के कुछ प्रावधान संशोधन के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि यहाँ पर जो प्रत्येक सदन है उसकी उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्य जो है उसके बहुमत जो सामान्य स्थिति में विधायी प्रक्रिया के समान होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये उल्लेखनीय होता है कि यहाँ पर इसमें संशोधन आर्टिकल जो 368 है उसके संबंध में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बात क्योंकि गलत हो जाएगी, तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ से इसका बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बी में आपका 2 बातें इसकी, बी में 3 बातें इसकी करेक्ट हैं। एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो विधान दोनों सदनों को लेकर के विधिवत रूप से पारित होना और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुसमर्थन समर्पित होने के बाद, राज्य विधान सभाएं इसका हो जाएगा अनुसमर्थन होने के बाद, और राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति, राज्य विधान सभा, और हो जाएगा यहाँ से संसद में विधानसभाएं, राष्ट्रपति हो गया, और यहाँ से आपको हो जाएगा इसमें 61 में आधे से अधिक बहुमत को लेकर के, तो आपका होगा इसमें से संसद के साधारण बहुमत से। आंसर इसमें हो जाएगा आपका, एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, विधानसभा का सदस्य हो गया, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा परिषदों को विधान परिषद इसमें हाँ देखो, एक तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया, एक विधानसभा, विधान परिषद, ये यहाँ से इसका आंसर होगा। ठीक है, 3 यहाँ से इसके करेक्ट है। बाकी एक बार थोड़ा सा आप देख लोगे क्योंकि यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैंने 1 और 4 और 3 5 यहाँ पे सही बताया, इनका क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ से आंसर बी यहाँ से सही होगा 61 का। 62 नंबर है, अभिकथन ए कारण भारत का चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए जिम्मेदार होगा। पहली बात 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, क्या चुनाव, भारत का चुनाव आयोग पंचायतों के लिए नहीं होगा, ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर वो चुनाव आयोग एक बार स्थायी और स्वतंत्र निकाय होता है जिसे भारत के संविधान और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सुनिश्चित करने का स्थापित किया गया इसको। ठीक है, तो पहली बात गलत है। सेकेंड बात, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग की निगरानी करने को लेकर शक्ति प्रदान करता है, ये बात इसकी सही है। ठीक है, याद रखना है, पहली वाली बात यहाँ से गलत होगी इसके।
आंसर क्या होगा? 62 का डी करेक्ट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर डी, आर्टिकल 14 और 21। डी यहां से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक के रूप में कौन से समूह मान्यता प्राप्त होगी? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, और ये आपका भाषाई अल्पसंख्यक, नस्ली यहाँ पर अल्पसंख्यक इसमें नहीं होगा। 64 का आंसर यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकार के संबंध में 1 और 2 कथन इसका सही है, क्योंकि यहाँ पर यह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया सकते हैं। और सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट बता दिया मैंने, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक होगा, पहली बात सही है। दूसरी बात भी यहाँ से इसकी जो भाषाई अल्पसंख्यक होगी, नस्ली जो अल्पसंख्यक है इसमें नहीं होगी, ठीक है, और भाषाई अल्पसंख्यक और यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक को यहाँ पर मान्यता देगा, नस्ली अल्पसंख्यक को नहीं देगा। 64 का आंसर सी, ठीक है। 65 बोल दिया था मैंने। 65 मौलिक अधिकारों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? यह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात है, ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी होती है, ये भी बात सही है। तीसरा, ये केवल सामाजिक और राजनीतिक सुनिश्चित करते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुनिश्चित करते हैं, केवल बात यहाँ से गलत हो जाएगी। अगर बोलता है सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं तो सही होता, केवल की वजह से गलत हो जाएगी। तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है। 65 का आंसर 1 और 2 ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में विचार करना है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। पहली बात 66 का पहला करेक्ट है। दूसरी बात है, चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद का शामिल हुआ है। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही है, सी। 67 है, निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई महत्वपूर्ण या भूमिका नहीं होती है? संसद के जो भूमिका नहीं होगी किसी एक पदाधिकारी को हटाने में, किसमें? आंसर हो जाएगा 67 का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को लेकर के। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होता है इसको हटाने को लेकर संसद में भूमिका नहीं होती है। आर्टिकल 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति को अध्यक्ष से हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो केंद्र सरकार के बिना किसी राज्य की सहमति के वहां के केंद्रीय बलों की तैनाती कर सकती है। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम, ये किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। बी यहाँ से सही आंसर होगा। 69 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। पहली बात 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद 28 सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, विदेशी अथवा भारतीय नागरिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो ये बात गलत होगी। ये अत्यांकित नहीं है, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी, केवल 2 बात सही है इसकी। 70 नंबर है 70 उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में विचार करना है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय का गठन किया गया है। पहली बात 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका चुनाव मेयर का चुनाव निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। सही बात है, जो पार्षद का चुनाव होता है उसी से यहाँ पर मेयर चुन के आते हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट होगा। आंसर 70 का सी सही है। 71 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते अनुच्छेद और यहाँ पर विषय वस्तु दे रखा है। आर्टिकल 292 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार, ठीक है। अगला 257 257 कुछ मामलों के लिए संघ राज्य के ऊपर नियंत्रण, ठीक है। और अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार, और 275 राज्यों को संघ से अनुदान, ये भी बात यहाँ से ही मिल जाएगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 71 का बी यहाँ से करेक्ट है। 72 बोले न्यूनतम कमलेखा परीक्षक के संबंध में विचार करने कौन सा कथन सही होगा? इसका वेतन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है। पहली बात 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर होगा 72 का।
73 परसीमन आयोग के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? परसीमन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही? पहली बात यहाँ से ये बोला है कि परसीमन आयोग देश में मुख्य निर्वाचन आयोग सहित यहाँ पर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयोग के सदस्य आयोग के सदस्य होंगे। पहली बात करेक्ट है। परसीमन आयोग के निर्णय विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो अपील होती है ये किसी भी न्यायालय में अपील मतलब जो है कि परसीमन आयोग का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है, और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। 74 है अभिकथन ए और कारण आर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए करती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व होती है इसकी व्यवस्था अल्पसंख्यक समूह के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, और इस व्यवस्था का अल्पसंख्यक को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, ठीक है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था सभी वर्गों से समुचित व्यवस्था जो प्रतिनिधि होती है उसको सुनिश्चित करती है। ये दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है अभिकथन ए और कारण आर। इसमें बोला है संविधान के आर्टिकल 73 संविधान का जो 73वें संविधान संशोधन है और 74वें संविधान संशोधन, उसके बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य के विषय पर ही बना हुआ है। पहली बात क्या होगी? 75 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। स्थानीय निकाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपाय हेतु विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अनुशंसा जो होती है इसमें इसके साथ साथ राज्य के स्थानीय निकायों के लेकर उनकी अनुशंसा की जाती है, और संचित जो निधि होती है इसके संवर्धन के लेकर आवश्यक उपाय विचार करती हैं, और इनको लेकर के विचार संबंध में संघीय आयोग की भी भूमिका देखी जाती है। तो 75 का आंसर यहाँ से एक बात इसकी करेक्ट है ए, ठीक है। तो सी यहाँ से क्या होगा? आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को यहाँ से पूरे कर लिए। अगले पार्ट में करेंगे 76 से 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे, और टेस्ट 4 आपका पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग अपना लेके आएंगे टेस्ट नंबर 3 यूकेटी का, है ना। सब्जेक्ट जो रहेगा मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कौन सा सब्जेक्ट का आएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो भी, और मैं चीज़ें यहाँ पर लेके आने वाला हूँ यूपी पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी का जो एग्जाम होना है उसके लिए भी, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।